हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लास्ट 25 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। व्हाट शुड बी द मास्टर प्लान वी शुड फॉलो। और अगर आपको लगता है कि किसी भी मोड़ पर आपकी कोई कमी रह गई है तो हाउ कैन वी फिक्स दैट, कैसे आप खेल को अभी भी अपने तरफ पलट सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को पता है 26 तारीख को आपका पेपर है और इस 26 तारीख से हिसाब से आप मतलब हम आपको एक ये लगा दिए हैं पीवाईक्यू का कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट अभी तक बाकी है तो फिर आप एक बार इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ताकि आगे जब हम बात करें तो किस सब्जेक्ट को कितना वैल्यू देना है आप देख पाए। ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो इधर समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये टोटल पिलर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिन पे हमको फोकस करना है और इन पिलर्स पे आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला प्राइमरी करंट अफेयर्स हो गया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, मिसलेनियस पार्ट पूरा आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से माइंडसेट है। माइंडसेट के बारे में हम लोग इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये थीम में बांटा गया है इसको। एक है आपका मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग, दूसरा है आपका रिवीजन और रिटेंशन से, थर्ड करंट अफेयर, डेटा, फैक्ट, बहुत दिमाग खराब हो रहा हो, चौथा माइंडसेट को लेकर के, थीम 5 में आपका सब्जेक्ट वाला बात है, और थीम 6 में आप आगे देखेंगे। लास्ट 30 दिन की हम बात कर रहे हैं तो हमारा आइडियल दिनचर्या क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो अभी जब आपके पास लास्ट के 1 महीने बचे हैं तो आप इस हिसाब से मत, जो हम अभी यहाँ पर लिख दिए है ना कि 13 से 14 घंटे, पर आपको इस हिसाब से नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, रादर अब आपको बैक कैलकुलेट करना चाहिए। बैक कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे हैं मेरे पास, इसमें से हम 6 घंटे सोएं, 6 घंटे से अधिक सोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत आदत है तो 7 घंटा काफी है, उससे ज्यादा सोना फिर इस समय पे सही नहीं रहेगा। घटाइए, बचा 18 घंटे। 18 घंटे में आप खुद छांटिए कि कितना कितना समय क्या क्या किए, ताकि आपका नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड से अधिक आपको इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ आवर्स वेस्टेड पर देना होगा। फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो 13 से 14 घंटे अब पढ़ना पड़ेगा। और 3 स्लॉट, मतलब अगर आप देखें ना, सबसे प्राइमरी स्लॉट 1 है वो आपका 2 घंटे का है, जिसमें क्या प्योर रटना है आपको। स्लॉट 2 रहेगा जो कि करंट अफेयर्स का रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से नाश्ता वास्ता कर लो। देखो, जब सुबह उठे, सो करके उठते साथ जो पहला स्लॉट है ना, वो आपका 2 घंटे का जो प्योर रटने वाला स्लॉट है। उस स्लॉट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे बताएंगे इस बारे में। फिर एक बार उठ गए, नाश्ता वास्ता कर लिए, फिर स्लॉट 2 उठाओ। स्लॉट 2 तुम्हारा करंट अफेयर्स का स्लॉट होगा। ये सब करते करते आपका लगभग दिन का 12 बज जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना जो मेन सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं उसको कर दीजिए। बचे हुए समय जो आपके पास 7-8 घंटे बच रहे हैं उसमें आप 1 स्लॉट रखेंगे, 2 स्लॉट रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 1 रख लो, चाहो तो 2 रख लो। मेरे हिसाब से क्योंकि आप ऑलरेडी एक सब्जेक्ट रिवाइज कर ही रहे हो, ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हो, तो एक ही स्लॉट रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और रात में सोते टाइम, मतलब जब होता है ना कि रात को मान लो डिनर कर लिए और उसके बीच में मान लो सोने का कुछ समय है, तो उस समय पर आप क्या कीजिए, मिसलेनियस को कर लीजिए। मिसलेनियस में क्या करना है, कैसे करना है, आगे बताया गया है, हर चीज बताएंगे। पर रात को सोते टाइम 1 घंटे मिसलेनियस कर लेना है। जैसे मान लो स्लॉट 1 है रटने वाला। रटने वाला का मतलब क्या हुआ भाई, तुम आज मान लेते हैं तारीख आपका कितना हो गया, आज आपका मान लेते हैं 26 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 25 तारीख को सोने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि हम सुबह जब 4, 5, 6, 7, 8 जब भी हम उठेंगे तो उठते साथ मेरा पहला स्लॉट जो याद करने का है वो क्या रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज रात को मान लो लिख लिए कि हम एक काम करेंगे, सुबह उठ के सारा आर्टिकल्स रिवाइज कर लेंगे। सेम उसी तरीके से आप अपने हिसाब से या तो आर्टिकल पकड़ लो, उसको 2 घंटे में निपटा लो, या तो डिसीजेस पढ़ लो, उसको 2 घंटे में निपटा लो, गवर्नर जनरल पढ़ लो, उसको 2 घंटे में निपटा लो। मैपिंग मान लो पकड़ना हो तो अफ्रीका पकड़े। अब आपको पता है कि भाई अफ्रीका पढ़े हैं तो अफ्रीका पढ़ने में 1 से 1.5 घंटे लगेगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। तो साथ में एक छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया साथ में पकड़ लो। या फिर आज सुबह उठेंगे, कंप्लीट बिहार स्पेशल का जो एंशिएंट हिस्ट्री है A to Z रट जाएंगे। बहुत तो है नहीं, 2-2.5 घंटे में सब रटा जाएगा। तो डेली सुबह का 1 स्लॉट रटने का होना चाहिए, जिसमें कि तुम प्योर मगिंग अप ऑफ फैक्ट करोगे, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है। खोले गवर्नर जनरल, मान लेते हैं एग्जाम्पल, लॉर्ड कैनिंग खोले, ढंग से प्रॉपर पढ़ लिए क्या क्या लॉर्ड कैनिंग का, अगला आगे बढ़ते गए CELM, एल्गिन, आगे लॉरेंस, करते करते मेयो, आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। मतलब रट लेना है अच्छे से 2 घंटे। इस 2 घंटे में दिमाग पे पूरा फोकस करना है रटने पे। सेकेंड स्लॉट क्या रहेगा आपका, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है केवल एक मैगजीन करो, ओनली 1 मैगजीन। कौन सा मैगजीन करना है, कोई भी आप एक मैगजीन कर सकते हो। हम प्रेफर करते हैं एडुटेरिया, और अगर आप एडुटेरिया करते हैं तो उससे आपको फायदा ये होगा कि हम एडुटेरिया का जब नया करंट अफेयर मैगजीन मार्केट में आएगा तो हम उसको हाईलाइट करके
जो देखो एडुटेरिया का जो मैगजीन होता है ना, एनुअल मैगजीन, ईयरली वाला, उसमें 2 पार्ट होता है। पहले आप देखिएगा तो 60-70 पेज होता है जो कि पूरा फैक्ट रहेगा। उसके बाद आप देखिएगा तो मंथ वाइज करंट अफेयर चालू होता है। मंथ वाइज आपका नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, साइंस, टेक, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो जो मंथ वाला पार्ट है वो आपको पूरा पढ़ना है, पर जो स्टार्टिंग का 60 जिसमें अवार्ड ये वो XYZ भरा पड़ा है ना, उसको आपको हाईलाइट करके पीडीएफ दे दिया जाएगा। उस हाईलाइटेड पीडीएफ को आप सिर्फ पढ़ लीजिए। हम वीडियो के टाइम पे भी हाईलाइट करके दिए थे। जितने अगर उस मैगजीन के उन पेजेस से लड़े थे तो उस हाईलाइटेड के अंदर थे, ठीक है। और है हमको एक्सपीरियंस भाई इस एग्जाम का, तो आप इस बात पे हम पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हाईलाइटेड मैगजीन मिल जाएगा। और एक बात है, मैगजीन पढ़ना सबको पता है कि एडुटेरिया पढ़ना है, पर एडुटेरिया कैसे पढ़ना है उसके लिए एक 20 मिनट का वीडियो है भाई। 2x पर देखोगे तो 10 मिनट में कवर हो जाएगा। गलत तरीके से 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि एक 10 मिनट का वीडियो देखो और फिर उसको पढ़ो, ताकि कैसे पढ़ना है वो तुमको पता चल जाए, ठीक है। स्लॉट 3 क्या होता है आपका? मेन सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट में क्या है कि इस टाइप से नहीं कि आज सवेरे उठे तो सोच रहे हैं अच्छा ये काम करता है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, नहीं। तुम जब सोने जाओ रात को, उससे पहले तुमको क्लियर होना चाहिए कि स्लॉट 1 में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है भाई। स्लॉट 1 में हम डिजीजेस को पूरा रिवाइज कर लेंगे। स्लॉट 2 में हम करंट अफेयर खोल के पढ़ लेंगे। स्लॉट 3 जो मेरा मेन सब्जेक्ट का स्लॉट है, उसमें खुद से डिसाइड करके रखो, एवरीथिंग शुड बी प्री प्लान। किताब खोले जो दिख गया वो पढ़ रहे हैं, उस ये अप्रोच से बाहर निकलो। प्री प्लान रखोगे तभी तो ऐसा होगा कि सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। 4 दिन में मॉडर्न करना है तभी तो कैसे कंप्लीट कर सकते हो? तभी अगर तुम प्रॉपर पहले से प्लान करके चलो। जैसे मान लो एग्जांपल, तुम आज रात को सो रहे हैं, हम पहले हम देख लिए कि जो मेरा स्लॉट 3 होगा उसमें एक काम करेंगे, हम हिस्ट्री का कंप्लीट रिवॉल्यूशनरीज खत्म कर देंगे। अब रिवॉल्यूशनरीज का मतलब आपका भारत वाला भी आ गया, अनुशीलन समिति XYZ, आपका आउटसाइड का भी आ गया, गदर के बारे में आ गया, आपका इंडिया हाउस के बारे में आ गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आ गया। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन को एक साथ कवर कर लो। दूसरा रहा, मतलब एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से एक टॉपिक उठाओ, सेगमेंट पूरा, उस पूरे चंक को अच्छे से कवर कर लो। या तो फिर पार्टीशन से उठाओ कि यार 1905 से लेकर के हम एक काम करते हैं खिलाफत तक निपटा देंगे आज, या फिर खिलाफत से एक काम करते हैं लेकर के आपका 1931 सीडीएम निपटा देंगे, या फिर सीडीएम से आजादी तक निपटा देंगे। इस तरीके से 4-5 स्लॉट में बांट लो मॉडर्न हिस्ट्री को, और एक दिन उठो, मतलब प्रॉपर अच्छे से निपटाओ उसको, ठीक है। बायोलॉजी मान लेते हैं पढ़ने, तो क्या करना है कि यार एक काम करते हैं, आज पूरा प्लांट खत्म कर लेंगे, आज पूरा ह्यूमन एनाटॉमी खत्म कर लेंगे। हो सके नहीं खत्म हो ह्यूमन एनाटॉमी पूरा, एनाटॉमी पूरा, तो उसको 2 दिन में बांट लो। पर इस तरीके से करो कि तुमको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट आपको ढंग का वीडियो बना के दे दिया गया है। अगर जैसे मान लो हिस्ट्री, अब हम आपको हिस्ट्री में कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल पढ़ लो, गवर्नर जनरल कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सब के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दिया गया है, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही आराम से। एक काम करो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना भाई, से मान लो हिस्ट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यार, ज्यादा फैक्ट हो गया, क्या करें, ये कैसे करें, खोलो वीडियो, आराम से देख लो, 20 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। खाते खाते देख लेंगे, तुम एक बार वीडियो देख लोगे, स्टार्टिंग का 2-3 मिनट ऐसे उड़ा सकते हो, लास्ट का 3-4 मिनट ऐसे उड़ा सकते हो। तो तुम्हारा 20 मिनट में खाते खाते ये वीडियो देख लोगे, तुमको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत करना है, कहां पर हमको मेहनत नहीं करना है, कहां पर कम मेहनत से काम हो जाएगा, कहां पर अधिक एफर्ट देना पड़ेगा। तो ये आप लोग ऑलरेडी मेरे हिसाब से पहले देख चुके होंगे, पर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम आपको बता दें, ठीक है। फिर आपका रहा स्लॉट 4 मिसलेनियस टॉपिक्स का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सेगमेंट येट हाईली रिवॉर्डिंग। 15 से 20 सवाल आपका इससे एटलीस्ट बनेगा। करना क्या है, मतलब इसमें है क्या क्या, बजट है भाई इंडिया और बिहार का। एक बात बताते हैं, इसी चैनल पर आपको बजट ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार मिल जाएगा। उससे अच्छा वीडियो हम बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहे हैं कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का बिहार का किया गया है, ठीक है। करना कहां से आपको बताते आते हैं, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का है वो आपको एडुटेरिया के मैगजीन से कर लेना है भाई। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ये हो गया ISFR इंडिया और बिहार का, कहां से कर लेना है, एडुटेरिया के मैगजीन से कर लेना है। ग्रैंड स्लैम कहीं से भी कर लो, नोबेल प्राइज, या फिर ग्रैंड स्लैम क्या करो, अभी रुक जाओ, जब नया वाला मैगजीन आएगा तो वहां से उठा लेना, ठीक है। नोबेल प्राइज कहीं से भी कर लो। एग्रीकल्चर डेटा और मिनरल डेटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। एग्रीकल्चर डेटा प्रॉपर, मिनरल डेटा प्रॉपर, प्रॉपर उसका PDF डाला हुआ है। मिनरल्स का एक वीडियो भी है, उतना देख लोगे तो कोई एग्जाम तुम अपियर करो कभी भी, 1 डे रहे आपका, BPSC रहे, कुछ भी रहे, आपको इनमें दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं कि देयर आर बॉम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स, रादर बहुत ही क्रोनोलॉजिकली, बहुत ही सिनर्जी से, लॉजिक ट्रिक्स के साथ बताया गया है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 NHFS 6 कर लेना। कहां से करोगे, इसका हम एक वीडियो लेकर के आएंगे भाई 4-5 दिन के अंदर।
सेंसस कहां से करना है, कहीं से भी कर लो। 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड मैपिंग बहुत 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 जरूरी है। वर्ल्ड मैपिंग का एक वीडियो आपको यहाँ पर देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सैटेलाइट मैपिंग करवाया गया है। सैटेलाइट मैपिंग का मतलब क्या होता है ना कि हम आपको मान लेते हैं लेक टाना दिखा रहे हैं, तो लेक टाना हम आपको अफ्रीका में प्रॉपर उस लेक में घुसा करके दिखाएंगे, उसके बीच से एक नदी निकल रही है, उसमें जहां हंस है वो सब सब दिख रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि रिकॉल करना ज्यादा आसान हो जाता है। वॉट मतलब जो भी पिक्टोग्राफिक मेमोरी हमारा थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसीलिए बहुत अच्छे से। और यूट्यूब पे आपको सैटेलाइट मैपिंग जैसा कोई चीज आज तक दिखेगा ही नहीं। हम खुद जिस तरीके से महसूस करते थे मैपिंग को, जिस तरीके से हमको लगता था कि यार ऐसे मतलब व्हाइट पेपर एटलास में पढ़ना हमको बहुत बोरिंग लगता था, तो हम खुद जब पढ़ते थे तो हमको अगर मान लो कोई लेख पढ़े, हम लेख पे जाके देखते थे कैसा दिखता है लेख, उसी तरीके से आपको ये करवाया गया है। अब वहां से उसको निपटा देना। लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस आपको करंट अफेयर मैगजीन में मिल जाएगा। इंडिया मैपिंग हम यहाँ पर इसलिए डाल दिए मिसलेनियस में क्योंकि मिसलेनियस जनरली याद रखने वाला चीज है। अब इंडिया मैपिंग मान लो रिवर्स हो गया आपका, आपको पासेस हो गया, या फिर इस टाइप का जो सेगमेंट हो गया ना, माउंटेन्स हो गया, तो वो सब अगर आप मिसलेनियस वाले टॉपिक में रख लेंगे तो जो जनरली हमारा टेंडेंसी रहता है कि टू फॉरगेट फैक्ट्स आपका कवर हो जाएगा। गवर्नर जनरल, बुक्स एंड ऑथर्स, बस इतना तीनों कर लो आप मिसलेनियस में, ताकि जो चीज आप बार बार भूलते रहते हैं ना वो आप ना भूल पाए। बुक्स एंड ऑथर क्या करना है भाई, बुक्स एंड ऑथर का आपके टेलीग्राम चैनल पर मॉडर्न का पीडीएफ डाला हुआ है, एंशियंट का पीडीएफ डाला हुआ है, उसको सिर्फ उसको कर लो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहे हैं, उससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है, ये सब ठीक है भाई। अपना स्लॉट 1 हो गया, स्लॉट 2 हो गया, स्लॉट 3 हो गया, रात को सोते समय 1 घंटे मिसलेनियस भी कर लेंगे हम, सब बढ़िया है। बट एवरीथिंग का एक जो प्राइमरी हम आपको कहना चाहेंगे ना वो है अकाउंटेबिलिटी की बात। सबसे इंपॉर्टेंट काम है अकाउंटेबिलिटी। डेली सुबह उठोगे तो रात को सोने से पहले, मान लेते हैं आज का डेट क्या है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये वीडियो 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम रात को सोते समय यहाँ पर डाल देंगे 25 जुलाई और प्रॉपर लिख लेंगे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में हमको ये सब काम करना है। अगले दिन करते जाओ, टिक मारते जाओ, करते जाओ, टिक मारते जाओ, इस तरीके से करके कंप्लीट करो। जब वो दिन खत्म हो जाए, मान लेते हैं अभी ये 25 दिन का प्लान आपको बताया गया है, 28 तारीख का था, मान लें 28 तारीख को खत्म हो गया, तो यहां पर लिखो बस सिंपल, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। क्या आप खुद से सेटिस्फाइड हैं? आर यू प्राउड ऑफ द एफर्ट्स दैट यू हैव मेड? इफ योर आंसर इज यस, पुट अ यस ओवर देयर। इफ योर आंसर इज नो, पुट अ नो ओवर देयर। यही है दर्पण। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये सब क्या, ये सब फालतू चीज बता रहा है। हम जो जो चीज खुद किए हैं वही आपको बता रहे हैं। ये आपके पीटी का पहले देखो 30 अगस्त क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यूनियन आईएसएफआर पढ़ेंगे, स्टेट का आईएसएफआर पढ़ेंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे, जो जो चीज था हम आपको सब यहां पर लिख करके दिए हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है ना कि आपको पता होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब आप देखोगे तो हर बार कुछ ना कुछ छूट रहा है मेरा, हर बार कुछ ना कुछ छूट रहा है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप 70% अगर अचीव कर ले रहे हैं, और अगर आप जो बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, वो आप ऑलरेडी ऐसा बना रहे हैं कि भाई पूरा दिन में एकदम खचाखच, जगह है ही नहीं, तो देर इज नो प्रॉब्लम। 20-30% छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर दिन का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ये जो आपको यहां पर दिख रहा है दर्पण, स्वयं का यथार्थ प्रतिबिंब, यही है ये, यही है वो आईना जो हम अपने 70th बीपीएससी के पहले बनाए थे। हम जानबूझ के आप लोगों के सामने ये लगाते हैं भाई, ताकि तुमको ये लगे कि यही तरीका है, इसी से हम डीएसपी बने ना, इसी एग्जाम से ना। तो ये यही तरीका ही है भाई कि हर दिन का अकाउंटेबिलिटी हो कि अरे यार, मतलब जानवर थोड़ी है कि सो के उठे, फिर मतलब सुबह सो के उठे, रात हो गया, पता ही नहीं चला क्या किए। 15-17 घंटे काम मिला, कोई आदमी उसी 10-15 घंटे में करोड़ों कमा ले रहा है, हम बैठ करके रील में अपना 1.5 GB खर्चा कर दे रहे हैं, तो कोई तो फर्क है ना हम दोनों में। फिर वो फर्क कैसे खत्म होगा? जब हम एवरी आवर पास्ट के अकाउंटेबिलिटी रहे मेरे पास कि यार हम रात को सो रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हम क्या पढ़े, कितना फांकी मारे। तो इससे फायदा क्या होता है ना कि बाद में एग्जाम, एक तो इससे कॉन्फिडेंस आता है आपका कि आपको ये पता रहेगा कि यार जब हम मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, मेरी तैयारी सही चल रही है कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, मेहनत सही डायरेक्शन में है कि नहीं, उसके लिए वीडियोस हैं, हर चीज तो आपको बताया गया है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डेली लगभग 70-80 लोग, 90 लोग, 100 लोग भी इवन ये टारगेट ट्रैकिंग करते हैं, डेली डालते हैं इस चीज को। ये पब्लिक, ये प्राइवेट ग्रुप था, अभी इसको पब्लिक कर दिया गया है। 72nd सीसी का SFG 105+, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, टारगेट 105 BB, आपको ये मिल जाएगा ग्रुप, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए और आप डेली इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब क्या नहीं करना है, किन चक्रों में नहीं पड़ना है, वरना हम लोग डूब जाएंगे।
सबसे पहला कि डेली सेट पेपर के चक्कर में एकदम मत पड़ो मेरे भाई, कि रोज एक सेट पेपर बनाना है, जितना सवाल अपने नजर के सामने से 20,000 सवाल को गुजार देंगे, मारेंगे 2 थप्पड़। ये सब फालतू बात है। तुम्हारा घटना चक्र तैयार हुआ है, तुम्हारा यूपीएससी का पीवाईक्यू तैयार हुआ है, ये सब तैयार हुआ नहीं और डेली सेट पेपर बनाने बैठे हो। सिर्फ उतना ही करो जितना तुम 2 या 3 बार रिकॉल कर सकते हो। अननेसेसरी 1000 सवाल बनाने से अच्छा है कि यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर योर पीवाईक्यूज। 2 को करंट अफेयर का मैगजीन, 3 को करंट अफेयर का मैगजीन, 2 मैगजीन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फिर कोई यूट्यूब पे ले आया तो उसको पढ़ने लगे। नहीं, मन में शांत कर लो। ये हम अपने लिए भी कह रहे हैं। मान लो कल को 2-3 दिन में हम लेकर के आएंगे साइंस एंड टेक का अब करंट अफेयर का मैगजीन। अब अगर तुमको लग रहा है कि यार हम ऑलरेडी 2 जगह से कर चुके हैं तो हम फिर क्यों करें, तो मत करना, मेरा वीडियो भी मत करना, क्योंकि ज्यादा करने से फायदा नहीं है भाई। एडुटेरिया हम एग्जाम, तुमको एक बात बता रहे हैं, जिस दिन होगा ना 26 तारीख को पेपर होगा ना, 27 तारीख को एडुटेरिया वाला स्क्रीनशॉट डालेगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कि मेरे मैगजीन से कितने सवाल अड़े हैं। उस दिन तुम उसको देख लेना कि अरे यार हम पढ़े हैं, उसमें से अगर एक भी वहां हाईलाइटेड है और तुम्हारा गलत हुआ तो हर गलत पर अपने आप को एक थप्पड़ मारना, तब तुमको समझ में आएगा। एक मैगजीन भी अगर ढंग से कर लोगे भाई तो काम हो जाएगा। 2 को 3 को मैगजीन भी करोगे, ढंग से नहीं करोगे तो और बर्बाद हो जाओगे। लगभग अब 1 महीना बचा है। आप किसी भी कोचिंग से पढ़े हैं भाई, आप बीसीडब्ल्यू से पढ़े हैं, आप एक्स से पढ़े हैं, एडुटेरिया से पढ़े हैं, वाई से पढ़े हैं, केजीएस से पढ़े हैं, आपको क्या लगता है इन कोचिंग्स में से एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा ना भाई, वही रिसोर्स पढ़ के आएगा। हम बार बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं, मीडियोकर स्टूडेंट विथ मीडियोकर रिसोर्सेज बट एक्सलेंट रिवीजन कैन एस एनी पेपर, और एक ब्राइट स्टूडेंट ब्राइट रिसोर्सेज गुड टीचर के साथ भी फ्लंक कर सकता है। तो अपने रिसोर्सेज को डाउट मत करो। अगर रिसोर्सेज थोड़ा 19-20 है भी तो आप पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, पीवाईक्यू को ढंग से करो। और ये जो आपका महामहेंद्र दामोदर दास बाहुबली मैराथन आता है, इस सबको एकदम सामने से हटाओ, कोई काम का नहीं है ये सब, ठीक है। 1 घंटा में साइंस करा दे रहा है, 20 मिनट में करंट अफेयर करा दे रहा है, एकदम इस पे फोकस नहीं करना है। बार बार आपके स्क्रीन पर पॉपअप करेगा, बार बार उसको स्वाइप करते आना, एकदम नहीं देखना है। अगर बार बार फिर भी आ रहा है, आ ही जा रहा है, तो बाद में क्या करो, खोलो उसको और खोल करके रिपोर्ट कर दो। ये हो गया आपका इसका, ठीक है। हम लोग ये आपको थीम्स दिखाई चुके हैं भाई। अगर आप इस स्टेट में कि अभी तक आपकी हालत खराब है, जैसे यूपीएससी का पीवाईक्यू नहीं किए हैं अब तक, तो मेरे भाई हम कह रहे हैं अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू एकदम नहीं किए हैं तो हम आपको कह रहे हैं केवल हिस्ट्री के लिए, केवल हिस्ट्री के लिए कर लो। 100 के लगभग सवाल एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, 100 के लगभग सवाल मेडाइवल का होगा और 250 के लगभग सवाल मॉडर्न का होगा। 2 दिन बैठ करके तुम इसको अच्छे से खत्म कर सकते हो, और एक बार जब तुम खत्म कर लो तो दूसरे दिन तुम देखोगे लगभग 70 से 80 या फिर 100 सवाल तुम्हारा मार्क किया हुआ होगा कि ये 100 सवाल हमको एक बार में नहीं बना या हमको नहीं आता था। उस 100 सवाल को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, एग्जैक्ट एज इट इज सवाल आकर के छप के आएगा पेपर में यूपीएससी का पीवाईक्यू। तो हिस्ट्री का कम से कम यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लेना है। सीडीएस सीएपीएफ ये सब वाले नहीं किए हो तो एकदम दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। हिस्ट्री का तो आपको खैर सोचना ही नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का आपको कंपेंडियम हम दे ही दिए हैं, आगे उस कंपेंडियम के बारे में दिखा देंगे। 50 पेज है, डेली अगर 5-5 पेज भी करोगे बस, तो 10 दिन के अंदर तुम्हारा ये अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर अब तक तुम, अच्छा साइंस का अगर अब तक नहीं किए हो तो साइंस का सीएपीएफ सीडीएस को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो करना एकदम जरूरी नहीं है। कर लोगे तो ऑब्वियसली बेटर एज रहेगा अनडाउटेडली, पर अगर नहीं किए हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अब तक 0 मॉक्स दिए हो, एक भी मॉक पेपर नहीं दिए हो, तो मेरे भाई इस महीने 3 मॉक पेपर दे देना, इस महीने 3 मॉक पेपर दे देना। अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन देना, अगर ऑफलाइन दूर पड़ता है कि 4-5 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, तब भी हम कहेंगे कि इफ यू आर कंसीडरिंग 72nd बीपीएससी एज योर लास्ट बीपीएससी, तो आपको एक मॉक ट्रैवल करके भी देना पड़े तो आप दे दो। हम अपना लास्ट मॉक जो 70th का जो मेरा मतलब टेस्ट दिए थे, हम उसको 4 घंटे ट्रेन में बैठ करके दिए थे भाई। हम गए थे अपना यहाँ से कानपुर से दिल्ली जाकर के दिए थे। तो अगर ट्रैवल करना पड़े तो एक मॉक के लिए ट्रैवल भी कर सकते हो, अगर तुम एकदम इस स्टेट में हो कि यार आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इन दिस प्रीलिम्स, तब। और अगर कोई मेजर सब्जेक्ट अब तक बचा हुआ है तब भी घबराने की बात नहीं है। एक काम करो, 25 तारीख अभी है, 26 तारीख से 6 तारीख तक अगले 10 दिन डेली 3-4 घंटे उस सब्जेक्ट को करके निपटाओ, डेली 3-4 घंटे उस सब्जेक्ट को करके खत्म कर लो, ठीक है।
आगे का देखोगे दो रास्ता है। अगर सब आपका बढ़िया चल रहा है, जो आपको बताया गया था, जिस तरीके से बताया गया था, आप उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो बस ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है भाई, अपना रिवीजन करते रहो। आप लोगों को ये दे दिया गया था ऑलरेडी 75 डे का प्लानर। इस 75 डे के प्लानर पे आज हम लोग मान लेते हैं आप 28 स्टार हैं, तो आप स्टिक करिए इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज सेम ही है, कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप क्राइसिस मोड पर हैं, मतलब कि मान लो यार मेरा तो एंशिएंट हिस्ट्री आज तक पढ़े ही नहीं है, हम आज तक मेडाइवल हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है, अगर आप इस स्टेट में हैं, हम साइंस पढ़े ही नहीं, हम अब तक दूसरा एग्जाम दे रहे थे, बिहार स्पेशल पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप इस स्टेट में हैं तो आपके लिए क्या है भाई, कुछ कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप प्रीलिम्स में हर फैक्ट, हर कॉन्सेप्ट, हर चीज को पढ़ के जाएं। प्रीलिम्स इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट इज अ गेम ऑफ नर्व्स। आप अपने नर्व्स पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक इसको आगे निकल जाएंगे। 80-20 रूल अब आप अपनाइए। जो मेन टॉपिक्स है, आपको टेलीग्राम पर 75 टॉपिक्स का एक लिस्ट दिया गया है भाई, वो 75 टॉपिक्स को अच्छे से कर लो। एंशिएंट हिस्ट्री से आप तर्कस से कर लो, केवल मॉडर्न और एंशिएंट लिटरेचर इसको मोटा वाला घटना चक्र से कर लो। अगर मान लीजिए मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें, अगर आपका ये स्टेटस है कि कौन मुगल, आज तक मुगल को जानते ही नहीं है, तो क्या करो भाई, सिंपल एक उड़ान करके मैगजीन आती है फिजिक्स वाला की, पीडब्ल्यू की, उसको डाउनलोड करो और उड़ान वाली मैगजीन में 10 पेज 11 पेज, पन्ना नहीं पेज, बस मुगल का दिया हुआ है, बस उतना पढ़ लो और उतना पढ़ने के बाद पीवाईक्यू बना लो। अगर दिल्ली सल्तनत पूरा छुड़ा हुआ है, 8-9 पेज दिया हुआ है उसमें, 8-9 पेज पढ़ लो और फिर उसके बाद पीवाईक्यू बना लो। मुगल्स और दिल्ली सल्तनत बस इतना बना लो, बाकी जो आपका विजयनगर बच गया, मराठा बच गया, ये सब तर्कस से, तर्कस एक पीवाईक्यू का बुक है जो कि बीसीडब्ल्यू लेकर के आता है, वहां से कर लो। मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न पूरा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पूरा इज्जत से करना है, पर कितना इज्जत से करना है ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो अब देखो, जैसे कैसे हम लोग करते हैं ना कि आपको दो तरीके से इज्जत देते हैं, आप या तो किसी का दोनों पांव छू कर प्रणाम करिएगा, या किसी को घुटना छू करके निकल जाते हैं। तो गवर्नर जनरल हो गया, कांग्रेस के सेशंस हो गए, पोस्ट गांधी हो गया, न्यूज़पेपर्स, बुक्स हो गए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो गया, ये सब ऐसे सेगमेंट हैं जिनको आपको पांव छूकर प्रणाम करना है। इसका मतलब पूरे इज्जत से पढ़ना है। फिर हम कह रहे हैं कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपका यहाँ पर बता दिया गया है। एक बार इज्जत से खोल करके देखो तो 20-20 मिनट में हर चीज इतने डिटेल तरीके से बताया गया है कि अगर आप बिना इसको देखे पढ़िएगा तो आपका बहुत समय जाएगा, अगर आप नए हैं तो। ठीक है। और घुटना छू करके किसको किसको प्रणाम करना है, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, अब आप उसमें एकदम लग गए पूरा कि मतलब ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल मान लो एंग्लो मैसूरी पढ़ रहे हैं तो भाई 4 गो बार था, ठीक है 4 बार देख लिए, अच्छा कौन सा साल था, तो एकदम 1962 1971 ऐसे याद कर रहे हैं, नहीं ये सब चक्कर में मत पड़ो, मोटा मोटा। अच्छा एक था लगभग 60 में, एक 70 में था, एक 80 में था, एक 90 में था, एक 100 में था, इस टाइप का मोटा मोटा करो ताकि क्रोनोलॉजी में आए तो तुम फिट कर पाओ। बहुत हद तक अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर घटना चक्र बना रहे हो आप, उसमें तुमको मध्य प्रदेश पीसीएस से कोई सवाल मिल गया तो उसको छोड़ सकते हो, यूपी पीसीएस को अच्छे से कर लो, पर एमपी पीसीएस को छोड़ा जा सकता है। हजार को डेट याद करने से अच्छा है कि केवल वही डेट याद करो जो डेट एग्जाम में आ चुका है, केवल वही। भगत सिंह को कब फांसी मिली ये याद कर लेंगे, गांधी इरविन पैक्ट ये याद कर लेंगे, साइमन कमीशन कब आया ये याद कर लेंगे, तो इस तरीके के डेट्स याद कर लेंगे। पर हर डेट नहीं याद करेंगे, मान लो बंगाल पार्टीशन तो वहां वो याद कर लेंगे, पर हर डेट नहीं याद करेंगे कि किस डेट को एनी बसंत आई, अरे एनी बसंत 2 बार आई, ये जानना इंपॉर्टेंट है। किस महीने आई वो भी जान लेंगे, पर किस डेट को आई हम क्यों याद करें, आज तक आया नहीं आगे भी नहीं आएगा, उनका कोई समाधि बिहार में थोड़ी है, समझ गए। तो उस हिसाब से कर लो। एनसीईआरटी का कंपेंडियम आपके पास टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, हर चीज 60 भी नहीं है भाई, 50 पेज का पीडीएफ है। डेली सवेरे उठ करके 5 पेज भी अगर पढ़ ले तो, दो सवेरे तो वो अलग काम करना है, तो तुम्हारा सीडीएस सीएपीएफ एवरीथिंग भाई 30 पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 ए टू जेड कवर है। हम आज ही तुमको कह रहे हैं काम करना, तुम एनसीईआरटी कोई भी पन्ना खोलना और उस पन्ने में तुमको जो फैक्ट लगे कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है उसको सर्च करना तुमको, अगर यहां पर नहीं मिल गया तो। हर चीज इसमें कवर्ड है 50 पेज में, बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो उससे लो, इसको अच्छे से पढ़ लो भाई। सब टेलीग्राम पर डाला गया है फ्री में। बिहार स्पेशल अगर कंडीशन खराब है, तथ्य संग्रह उठाओ, केवल तथ्य संग्रह पढ़ लो। कुछ चीज अगर समझ में नहीं आए तो रोहित सर का वीडियोस देख सकते हो, पर केवल तथ्य संग्रह भी कर लोगे तो तुम सवाल बनाने लायक हो जाओगे एग्जाम में, एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा। और अगर डिटेल में जानना है तो ये एक वीडियो है ही आपके पास, से एक बार बिहार स्पेशल का वीडियो देख लेना, ठीक है। बढ़िया। अब रहा पॉलिटी का, तो
पॉलिटी में भी अब दो तरीके हैं भाई। अगर आप इस स्टेट में है कि यार लोकसभा क्या होता है, तो फिर क्या करना है, आज सो जाना है, कल सुबह उठ करके डेली 3 घंटे पॉलिटी अगले 10 दिन के लिए पढ़ लेना है, क्योंकि 10 से 15 सवाल आपका पॉलिटी से आएगा। और द बेस्ट पार्ट और द वर्स्ट पार्ट जो भी बोलो इज दैट पॉलिटी इज एन इजी सब्जेक्ट। तो अगर पॉलिटी पढ़ लोगे तो उससे सवाल बनाना आसान रहता है। और कैसे पढ़ना, एक 35 पेजर का सीट आपको दिया गया है, वो कर लो, यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगेन हर चीज का वीडियो है आपके यहाँ पर, एक बार देख लो उसको, ठीक है। ज्योग्राफी इग्नोर मत करना, वन ऑफ द इमर्जिंग सब्जेक्ट्स। मतलब पहले आप देखिएगा तो ज्योग्राफी कम आता था बीपीएससी में, पर अब ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ता जा रहा है। आप इवन देखिए 19 सवाल आया हुआ है भाई एग्जाम में। और इज्जत से अगर देखा जाए ना भाई, 5 घंटे का ये वीडियो है आपका इंडियन ज्योग्राफी मैराथन का, प्रॉपर बाइलिंगुअल में आपको पीडीएफ दिया गया है। लगभग 1000 लोग शेयर कर चुके हैं इस पीडीएफ को। और आप, हम आपको देखे होंगे तो आप ग्रुप में डालते भी रहते हैं भाई। यूपीएससी का पेपर आया, उसमें भी 90% स्ट्राइक रेट। वेस्ट बंगाल का 3-4 दिन पहले हुआ, हर एक सवाल यहां से आ रहा है। एडीओ हुआ, हर एक सवाल यहां से आ रहा है। तो 4-5 घंटे में, और ये भी नहीं कि देर इज नो बॉम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स कि हम भर दिए, रट दिए, खोल के पढ़े जा रहे हैं, नहीं, बहुत इज्जत से कराया गया। केवल इतना कर लो भाई, वर्ल्ड मैपिंग कर लो तो आपका काम हो जाएगा। मेन ये है भाई, डेली 1 आवर मिसलेनियस सीट सोते समय, 2 से 2.5 घंटे आपका करंट अफेयर होना चाहिए। और ये जो 2 हैवी स्लॉट्स है उसमें से आप एक हैवी स्लॉट अपना बना लो रिवीजन वाला, जो कि सुबह सुबह आप उठ करके फैक्ट रटिएगा। और उसके अलावा जो दूसरा स्लॉट है वो आपका मेन सब्जेक्ट का स्लॉट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 28 तारीख से 23 तारीख तक का, 22 तारीख तक का बना दिया गया है। आप या तो इसको फॉलो कर लो या जो एग्जिस्टिंग है उसको फॉलो कर लो। दोनों में बस 19-20 का फर्क है। बस इतना फर्क है कि वहां पर हम 2 दिन, यहां पर हम 2 दिन डालें पाप धुलने के लिए, वहां पर 4 दिन डाले थे पाप धुलने के लिए। पाप धुलने का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज छोड़ दिए हैं, कुछ आपका लैग रह गया तो। और एक बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई पार्ट छूट गया है या फिर आप इस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको लग रहा है कि हम एंशिएंट मिडाइवल जितना समय हमको मिला था उस समय में हम एंशिएंट मिडाइवल नहीं पढ़ पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगली बार जब एंशिएंट मिडाइवल आएगा तो बचा हुआ उसमें निपटा देना। 2 स्लॉट आएगा ना, पहले स्लॉट में आपको दिया गया था, तो कुछ चीजें छूटेंगी। पर ये आपको ध्यान देना है कि हम छोड़ क्या रहे हैं। आप स्टोन एज को बहुत अच्छा से रट लिए, मौर्यन छोड़ दिए, तो वो मत करना। ये ज्यादा जरूरी है छोड़ना कि क्या छोड़े हम। कि भाई एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास 2 दिन का समय है, तो हम 2 दिन में, और एंशिएंट हिस्ट्री 2 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो हम 2 दिन में केवल मौर्यन और बुक्स एंड ऑथर पढ़ लेंगे ना, बाकी चीजें छोड़ देंगे। एक आध सवाल आएगा छूट जाएगा, मौर्यन से 3 सवाल आएगा वो तो सही होगा, बुक्स एंड ऑथर से 1 सवाल आएगा मैंडेटरली, वो तो सही होगा। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू हैव अ क्लैरिटी ओवर द फैक्ट दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट कैन बी लेफ्ट, और कौन सा टॉपिक है जो कि एकदम मरे मरे हालत में भी है, इंसुलिन चढ़ रहा है तब भी करना है। जो अभी आपको यहाँ पर देख रहे थे आप थीम 6, उस थीम 6 में आप ये काम कर सकते हैं। आगे हम और इसमें, हाँ, ये जो थीम 6 है ना, आपके सवाल मेरी ऑडियो रिप्लाई, इसमें आप इस इशू कर सकते हैं, आप हमको पूछ सकते हैं। आगे हम आप इस बारे में और बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक और था कि हमारा फोकस 50 एक पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ऑब्वियसली फॉर फ्री है, पर फ्री नहीं है। हम लोग मतलब उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखे थे, वो हो गया था। इसका सेशन 3 प्लान था, रिजल्ट आ गया तो डिले हो गया। तो हमने क्या किए थे उसमें, हम गूगल मतलब फॉर्म से कई सारे सवाल पूछे गए थे ताकि उनको डिस्कस कर सकें। तो हम लोग क्या किए, ये सारे सवाल को कंपाइल करके 5 थीम में डिवाइड कर दिए हैं भाई। अब एक काम करते हैं, इन थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर आपके मन में कोई बिहेवियरल डाउट हो गया ना, कुछ ऐसा है, तो वो आप कवर कर सकें, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी ऊपर कवर कर चुके हैं, तो हम लोग ये 4 कवर कर लेंगे और एक इस थीम के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। पहला थीम क्या था इसमें, मॉक टेस्ट के बारे में, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, एक्यूरेसी एंड ऑल ऑफ दैट। एक बार हम देख लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। पहला थीम क्या है भाई, मॉक टेस्ट का। ये सब सवाल आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, मोटा मोटा अगर सवाल देखिएगा तो सवाल है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर, सवाल है सिली मिस्टेक्स के ऊपर, मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहा है में आपका मॉक्स में, और कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करें कि किस क्वेश्चन को करना है किस क्वेश्चन को नहीं करना है। देखो भाई, अटेम्प्ट्स के लिए ये चीज को आप लिख करके अपने आंख के सामने डाल दो कि अटेम्प्ट, अगर आप अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी के हैं, आप लोग अपने हिसाब से बाकी कैटेगरी के हैं तो कम कर सकते हैं। और जैसे मेरा एक्यूरेसी खराब रहता है, हम इस टाइप के नहीं है कि जितना मारेंगे तो हम खटाखट सही 90% एक्यूरेसी पे रहेंगे, नहीं, मेरा एक्यूरेसी ऑलवेज खराब ही रहता है। मतलब हम हमेशा आपका 78 से 82% के बीच में रहते हैं एक्यूरेसी, इवन कभी कभी 75% चला जाता है। तो अगर आपका एक्यूरेसी खराब है तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस ताकि आप एक डिसेंट नंबर पे आके गिर सकें।
मेरे हिसाब से सबसे स्वीट स्पॉट आपका ये होता है भाई 130, ये जो है ना 120 से 30-35 वाला, हम जनरली 130 से 35 मारते हैं ताकि हम अगर 80% भी मारें तो 100 के लगभग मेरा नंबर गिर जाए, ठीक है। तो अटेम्प्ट को कम मत रखो, अटेम्प्ट तुम मान लो एकदम सब सही करने के चक्कर में 100 को अटेम्प्ट करके आओगे, 20 को गलत हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे। उससे अच्छा है कि 135 अटेम्प्ट करो, 35 गलत करो, ताकि तब भी चांस रहेगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट तो आपको डिसेंट नंबर पे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर मानो तो 130 अटेम्प्ट अनरिजर्व मेल कर ले, 120 से 125 अटेम्प्ट अनरिजर्व फीमेल कर ले, बाकी अपने हिसाब से देख ले, ठीक है। दूसरा बात रहा सिली मिस्टेक्स का। सिली मिस्टेक्स का एक क्या कॉन्सेप्ट है ना भाई, कि सिली मिस्टेक्स कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, बस आपको उसको रिड्यूस करते रहना है। एक्चुअल एग्जाम में भी आप देखेंगे ना कि आपका एक दो सवाल जाएगा, अगर आप रिड्यूस करके एलिमिनेट कर लिए तब तो वो बेस्ट है, पर अगर आप एलिमिनेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। करना क्या है आपको, यू हैव टू बी माइंडफुल व्हाइल रीडिंग दोस क्वेश्चंस। आप जब भी कोई सवाल पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई टेल वर्ड दिख रहा है, नो यस करके, तो उसको एक बार हाईलाइट करो। उसको एक बार हाईलाइट कर लोगे, मतलब हाईलाइट करना, कलम से एक बार घेरा मार लो, उसको एक बार कलम से घेरा मार लो, माइंडफुल रहो उसको पढ़ते समय, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होगा ना कि आपको यहाँ पर 4 को स्टेटमेंट देगा, नॉट करेक्ट, यस करेक्ट, इस टाइप से। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, टू गिव मॉक्स, मॉक्स इन अ रियल एग्जामिनेशन फॉर्म। कि अगर हम घर में मॉक दे भी रहे हैं तो प्रॉपर जाएंगे बाजार से पीडीएफ में को प्रिंट करवा करके लेकर के आएंगे, 40-50 सीट जो होगा, जो पैसा लगेगा, प्रिंट करवा करके लाएंगे, ओएमआर सीट लेकर के आएंगे, बैठ करके भरेंगे, वैसे मॉक को दो, ठीक है। दूसरा रहा आपका फ्लक्चुएट अगर कर रहा है मॉक में, तो देखो भाई कोचिंग वाले करते हैं क्या है ना, कि स्टार्टिंग में मान लो थोड़ा आसान डालेंगे, फिर बीच में सवाल के डिफिकल्टी को बढ़ा देते हैं। डिफिकल्टी को क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि ताकि उनको ये लगता है कि यार मतलब कि ज्यादा मुश्किल अगर कर देगा पेपर को, तो मतलब बच्चा का मार्क्स कम आएगा, बच्चा का मार्क्स कम आएगा तो दे विल बी मोर मतलब सीरियस हो जाएंगे और थोड़ा मार्क्स इंप्रूव कर लेंगे। तो मार्क्स का फ्लक्चुएशन में उतना नहीं डरना है। पर अगर मान लो बहुत भयंकर फ्लक्चुएट कर रहा है ना, तो आप परसेंटाइल बेसिस पे जा सकते हैं, कि आप अपना रैंक देख लो, और मतलब मान लेते हैं पहले आपकी 90 रैंक का 90 मार्क्स आया था, उस पे आपका मान लेते हैं 150 रैंक था, अब आपका 70 मार्क्स आया, इस पे भी आपका 200 रैंक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रैंक ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। अब अगर आपका रैंक 100 से 1000 चला जा रहा है, तो फिर वापस आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप इस बार इतना ज्यादा खराब आपके साथ हो गया, ठीक है। पर फ्लक्चुएशन ऑफ मार्क्स को मेरे हिसाब से, फ्लक्चुएशन होना भी चाहिए ना, तो वो तुम सिली मिस्टेक्स के हिसाब से देखो कि यार इस बार कितना सिली मिस्टेक किए थे, इस बार कितना सिली मिस्टेक किए। फ्लक्चुएशन देखना है तो इस हिसाब से देखो कि यार हम कितना सवाल को बना सकते थे एग्जिस्टिंग नॉलेज पर, कि आज हमको जितना पता है उतने ही नॉलेज पर हम कितना सवाल पहले बना सकते थे, कितना सवाल बनाए, उस हिसाब से फ्लक्चुएशन भले ही देख सकते हो। चौथा जो सवाल है क्वेश्चन सिलेक्शन का, कि कौन कैसे सेलेक्ट करें कि सवाल बनाना है कि नहीं बनाना है। तो अगर कोई सवाल टोटल ही ब्लंडर है, जैसे एग्जांपल मान लो हम सवाल पूछ रहा है कि, मान लो सवाल पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो कि XYZ काम किया, और आपको उसको देख करके मतलब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है कि वो मतलब पोवर्टी के हिसाब से है, और 4 को अफ्रीका का देश दिया हुआ है, तो आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे सवाल को आप छोड़ सकते हैं। पर ऑप्शंस के हिसाब से आपको ये तो देखो भाई, एक बात तो क्लियर है ना कि आप 10-15 सवाल तो डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, पर ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप उस सवाल को छोड़ रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं। आपको बड़ा सवाल देख के डर लग गया उसलिए छोड़ दिए, कि आपको वो सवाल देख करके लग रहा है यार इसमें कुछ दिमाग लगाया ही नहीं जा सकता है, पूरा सवाल ही वेग है तब छोड़े। अगर सवाल पूरा वेग है तब छोड़ रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सवाल बड़े लेंथ के डर से छोड़ रहे हो तब दिक्कत है। ये वीडियो तुम देखोगे ना भाई, 1.5 घंटे का एक वीडियो है, जिसमें कि हम 70वीं बीपीएससी का पेपर, 71वीं बीपीएससी का पेपर को प्रॉपरली तुम्हारे सामने सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो को देख करके आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे कोई सवाल नहीं भी आता है तो कैसे बनाएं। समझ रहे हो कहने का मतलब। तो एक बार ये देख लो, पर मेरे हिसाब से अगर सवाल पूरा ही मतलब अल्टर है तो छोड़ दो, 10-15-20 सवाल 25 सवाल छोड़ सकते हैं। पर सवाल अगर बहुत बड़ा है तो बड़ा सवाल को जनरली मत छोड़ा करो, क्योंकि उस बड़े सवाल में मतलब कहते हैं ना कि द हेवियर दे लुक द इजियर दे फॉल। तो अगर कोई चीज बहुत भारी हैवी लग रहा है तो वो बड़ा आसानी से गिर सकता है, अगर आप सवाल को ढंग से पकड़ करके एक जगह कुछ एलिमिनेशन लगा के देखें। उस एलिमिनेशन के बारे में इस वीडियो में बताया गया, आप देख सकते हैं। दूसरा रहा आपका थीम आपका रिवीजन का, ठीक है। एक और चीज है भाई, देखो सिली मिस्टेक्स बहुत बार ना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम मतलब हम लोग को हम इस हिसाब से सोच लेते हैं कि यार ये तो रटने वाला जो प्रॉब्लम है ना, उससे भी तो कुछ कुछ चीज तो आपको रटना पड़ेगा। करंट अफेयर का मैगजीन रटना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि 120 पेज देखने में लगता है, रटने बैठोगे तो पसीना छूट जाएगा। और इसीलिए सब लोग बन भी नहीं रहे हैं अधिकारी ना, सब लोग तो नहीं सिलेक्शन हो रहा है। तो जो पढ़ेगा, जो उस प्रोसेस से गुजरेगा, उसी का होगा। तो
मन में ये भी रखना है भाई कि मतलब आप जो गेम खेल रहे हैं उस गेम के रूल्स के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो हमेशा इस टाइप से नहीं रहना है कि यार हमको तो याद ही नहीं होता है, हमसे तो दिक्कत होता है। नहीं भाई, अगर एग्जाम दे रहे हो, निकालना है तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा आपका रहा रिवीजन और रिटेंशन के ऊपर कि यार हमको याद रखने में दिक्कत हो रहा है, तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रिवाइज कैसे करना है का सिंपल चीज है भाई, रिकॉल करो। रिकॉल करने का मतलब क्या हुआ कि आज हम आपका पहला स्लॉट मान लेते हैं, जो हम आपका पहला स्लॉट था ना, फॉर एग्जांपल मान लो पहला स्लॉट हमारा आज है अफ्रीका मैपिंग का, तो हम सवेरे उठे अफ्रीका का मैपिंग को ढंग से पढ़ लिए। नहीं, अफ्रीका का मैपिंग बड़ा हो जाएगा बताने में आपको। मान लो एटमॉस्फेयर है, तो मतलब आप ज्योग्राफी का 5-6 टॉपिक रिवाइज किए सवेरे। पहला टॉपिक था आपका एटमॉस्फेयर, आप आज अच्छे से पढ़ लिए। अगला दिन क्या करो, एक बार मतलब 5-10 मिनट लगेगा मुश्किल से, ठीक है, खोलेंगे अफ्रीका, ये मतलब कुछ खोलना नहीं, एक ब्लैंक पेपर लो और कल तुम क्या पढ़े थे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे। एटमॉस्फेयर में क्या क्या लेयर्स हैं, खुद खुद बैठ करके हल्का सा दिमाग पर जोर डालो, इससे दिमाग दर्द देगा, एक्चुअल में दिमाग दर्द देगा। पर मेरे भाई, तुम किसी भी टॉपिक को 3-4 बार इस तरीके से कर लोगे तो देर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम रिमेंबरिंग एनीथिंग। सिंपल बैठो, खुद सोचो कि यार क्या क्या लेयर्स था, तो याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, अच्छा हाँ कुछ तो था कि हमको मतलब हम जैसे हम खुद जब वीडियो में बताए तो क्या बताए थे, ट्रस्ट करके कि ट्रस्ट मी थर्मल एक्स। तो अच्छा लग रहा है यार। सबसे पहले क्या था, ट्रोपोस्फेयर था, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, मिजोस्फेयर था, फिर थर्मोस्फेयर था, फिर एक्सोस्फेयर था। अच्छा बढ़िया। अब ट्रोपोस्फेयर में अगर देखेंगे, हल्का सा मतलब जोड़ लगाओगे तो देखोगे ट्रोपोस्फेयर कितना देर तक था, मतलब अच्छा ये लगभग 8 से 18 किलोमीटर था, पर इसका एवरेज देख लेंगे तो 13 किलोमीटर था। इसमें और कुछ काम का भी था क्या, हाँ, एक लैप्स रेट के बारे में बढ़िया बताया गया था। आप अब तक ये अपने माइंड में लेकर के सोच रहे हैं, आप कुछ खोल के नहीं देख रहे हैं। आप कल पढ़े थे अच्छे से, आज आप अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं। आपका दिमाग, हम मान लेते हैं ये बोल पा रहे हैं क्योंकि शायद हम 6 बार दिमाग पर जोर डाल चुके हैं इस बात पर। आप 6 बार दिमाग पर जोर नहीं डालें तो हो सके आपको इतना रिकॉल नहीं देगा एग्जाम में, इसका 10% देगा भाई, इसका 20% देगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस खोलो अगले दिन फिर जाओ। एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, दिमाग पे हथौड़ा मारना पड़ेगा। दिस इज वेरी डिस्कंफर्टिंग, बट वंस यू डू दिस प्रोसेस फॉर 5 to 6 टाइम्स, एवरीथिंग कैन बी मेमोरेबल। खुद बैठो, सोचा लैब सेट के बारे में बात किया, ठीक है, लैब सेट कितना था, कुछ -6 6.5 के लगभग था, ठीक है भाई, ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं है, एक बार खोल कर अगर डर लगा तो देख लेंगे। दूसरा क्या था, ये लैब सेट है -6.5, मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर घटेंगे टेम्परेचर घट रहा हो, बढ़िया। और एक चीज याद रखना है ट्रोपोस्फेयर के बारे में, कि जो भी वेदर फिनोमेना है वो यहीं पर होगा। अच्छा, वेदर फिनोमेना अगर यहाँ हो रहा है, इसका मतलब एरोप्लेन यहाँ पर नहीं उड़ सकता। दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या याद रखना है भाई, कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आ रहे थे टेम्परेचर घट रहा था, पर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटा लेयर, लेयर मतलब ओजोन लेयर, ओजोन लेयर है तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अच्छा बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। तो फिर ये भी ध्यान देना होगा भाई कि फिर जो ओजोन लेयर है वो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में है कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो हमको इतना बताया था बीपीएससी भाई कि आपका 18 से अगर 50 है तो आपको यहाँ पर 15 से 20 के बीच में मिलता है, इसका मतलब कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। फिर वैसे ही मेसोस्फेयर देखो, जब स्ट्रेटोस्फेयर में तो भाई ओजोन का रिएक्शन हो रहा था, एक्सोथर्मिक की नेचर, तो हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें। पर जब आप आगे मेसोस्फेयर में जाएंगे तो उस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर वापस से ठंडा होगा, मेसोपॉज आएगा। और मेसोपॉज के बारे में आपको पता है कि मेसोपॉज जो है वो आपका सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है। इस तरीके से दिमाग पर जोर डालते जाओ। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने लगा, क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि यूवी रेज, सॉरी, क्योंकि यूवी रेज हो गया, आपका एक्स रेज हो गया, ये सब आपके मतलब वहां पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो फिर से मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इस तरीके से भाई थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। समझ रहे हो कहने का मतलब, ये बहुत जरूरी है, मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको जैसे बताएं, मान लेते हैं आप बैठे कि यार हम एक दिन पहले पेनिनसुलर माउंटेन पढ़े थे, आज फिर बैठो पेनिनसुलर माउंटेन को ब्लैंक रफ कॉपी खोलो बैठो। अब एक बार कोशिश करो बनाने का, अगर आप ढंग से बना पाए तो ठीक है। इस टाइप से कुछ मान लो बनता है, हमको ये पता है भाई यहां पर आसाम होता है, ये न मा मी तुरमे, नमामि तुरमे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या पढ़ाया गया था हमको। तो आसाम में हमको बताया गया था DMAM। हम क्यों कह रहे हैं, हम बस तुमको एग्जांपल दे रहे हैं भाई, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक का, ताकि तुम एक बार ये करके तो देखो। असम में क्या देखे थे, DM, और अभी बेस्ट टाइम है, 1 महीना है, तुम काम काम के टॉपिक को इस तरीके से बढ़िया से रट लोगे। अच्छा, दफला मीरी या बोरमिश में बढ़िया। एन से क्या बताया गया था, एन से कुछ नशा करके बताया था। नशा का मतलब क्या हो गया, नशा, एन से नागालैंड, ये अशा, इसका मतलब माउंट क्या था भाई। तो
नशा हो गया, एन से ये हो गया, तो आपका सा से हो गया शारामती, तो शारामती हिल्स, और नागा हिल्स है तो नागा नागालैंड के हिसाब से आपका निकल जाएगा। एम मां से क्या बताया गया था, मनीषो, मनीषो का मतलब क्यों बताया गया था, मनीषो से मन से मणिपुर, ईशो, तो माउंट ईशो यहां पर है। बहुत बढ़िया। मी का क्या था भाई, तो बल्मी बताया गया था, वो उसका गाना है ना अक्षय कुमार का, तो बल्मी में क्या हो जाएगा, बलमी, बल मी, तो ब्लू माउंटेन लुशाई हिल्स मिजोरम में है। त्रिपुरा का क्या बताया था, ट्रिब्यूट, त्रिपुरा ब्यूट से आपका बेटलिंग, तो बेटलिंग जो माउंटेन है वहां पर है। मेघालय का आपको सब पता ही है भाई, गारो खासी जयंतिया सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक बार खुद से एक बार बैठ के कर लो ना भाई। अब आपको क्या लगता है कि हम कभी भी हमको ये सब रिवाइज करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम दिमाग पे 4-5 बार हथौड़ा मार चुके हैं। तो इस तरीके से, और हर चीज में, जैसे एग्जांपल मान लो, हर चीज में आपको बहुत डिटेल में घुसना भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आपको अभी पहले बता रहे थे ना एंग्लो मैसूर के बारे में, अब कौन से साल में हुआ, 61 62, उतना हमको याद नहीं रखना है भाई, हमको बस इतना पता है कि यार 1770 के लगभग कुछ था पहला, 1780 के लगभग कुछ दूसरा था, 1790 के लगभग तीसरा था, और 1799 में आपका चौथा था। हमको बस इतना याद है। अब वो एक्चुअल में ये साल नहीं होगा, पर आप क्रोनोलॉजी का कोई सवाल आएगा ना तो आप इसमें बना दीजिएगा। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, तो पहले में तो कुछ आपको टेंशन लेना नहीं है। जो बचा 3 बार, उसमें कौन कौन गवर्नर थे, तो एच सी वर्मा बताया, मतलब आपको हम एग्जांपल दे दे रहे हैं हम कैसे याद किए। एच से आ गया हेस्टिंग्स, सी से आ गया कॉर्नवालिस, वर्मा से आ गया आपका वेलेस्ली। तो मतलब पहले वाले में तो आपको टेंशन लेना नहीं है, दूसरे वाले में आपका हेस्टिंग्स था, तीसरे में कॉर्नवालिस था, चौथे में वर्मा में वेलेस्ली था। पहला में कौन लड़ाई किया, तो आपका पहला में हैदर अली था, दूसरे में हैदर अली मर जाएगा तो टीपू सुल्तान बीच में घुसेगा, बाकी 2 में टीपू सुल्तान रहेगा। ट्रीटी कौन सा साइन होगा उतना नहीं पता यार, हमको बस इतना याद किए थे मैडमैन करके, मैडमैन, और तीसरा तो सब जानते हैं भाई सेरिंगपट्टनम, क्योंकि उसमें उसके बेटे को उठा लेता है। मैडमैन, मद्रास, मैंगलोर, तो पहला ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस तरीके से करो ना भाई, क्यों अननेसेसरली मुश्किल मत बनाओ चीजों को। 1799 में क्या होता है आपका, कि वो सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं करता है, तो फिर उसके सब कुछ उसको ले लिया जाता है। उसके बाद एक कृष्ण राजा करके कोई राजा होता है, उसको बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, 1831 में बेंटिक उसको एनेक्स कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, 1881 में रिपन, जो कि बहुत ही बेनोवलेंट था, इसका नाम आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी आप देखते हैं, सेंसस में देखते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको वापस रिस्टोर कर देगा। बस हो गया इतना, क्यों उतना दिमाग लगाना, क्यों इतना पढ़ना। अच्छा एक बार देख लिए, यहाँ पर सब्सिडी लाइंस की बात आई तो वापस से कॉपी खोल के देख लिए कि सब्सिडी लाइंस के मैंने साव करके याद किए थे, सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली का है, याद रहेगा भाई। और अगर हल्का सा दिमाग पे जोर डालोगे तो एक बार क्रोनोलॉजी वापस से अपने दिमाग से घुसा लो। क्रोनोलॉजी आपको बताया गया है, नाम टॉप, बस BSH, नाम निजाम, मैसूर, तांजोर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, ये आपका क्रोनोलॉजी है। अब इसमें हम सबका साल क्यों याद करें, नहीं करेंगे भाई, हमको याद है भी नहीं, करेंगे भी नहीं, केवल निजाम का कर लेंगे। अभी हमको याद नहीं तो हम खोल के देख लेंगे। दिस इज द ओनली वे वन कैन डील विद दिस। अननेसेसरी दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो भाई, कि हर चीज रट रहे हैं, ये भी रट रहे हैं, वो भी रट रहे हैं, नहीं नहीं रटना है। करंट अफेयर के बारे में आपको बता चुके हैं भाई। इसका कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि इतना फैक्ट है कि लगता है कि दिमाग फट जाएगा। और इंडेक्स रिपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा भाई, आज से ही आहिस्ता आहिस्ता रात को सोते समय एक मिसलेनियस टॉपिक को कोशिश करो कि अपने नजर के सामने से गुजर करके सो। 1 महीने तक तुम एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। लास्ट के 5 दिन में हम पूरा मिसलेनियस लेने बैठते हैं, इसलिए दिक्कत होता है कि तुम सेंसस लास्ट में पढ़ने बैठ रहे हैं। तो हर चीज लास्ट के लिए मत छोड़ो, अभी से डेली 1-1 घंटा मिसलेनियस को दो। लग रहा है अगर दिमाग फट जाएगा तो हम तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि लगता है कि दिमाग फट जाएगा, एक्चुअल में फटता नहीं है। हम अपना प्राइम एग्जांपल तुमको दें भाई, तो 12-13 घंटा नौकरी करने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, लिटरली दिमाग खराब हो जाता है। आते हैं रूम पर, ठंडा पानी आंख पे मारो, थोड़ा सा मन अच्छा लगेगा, 1 कप कॉफी पियो, उसके बाद पढ़ने बैठो। लग रहा है तुमको 4-5 घंटे के बाद एकदम थकान लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमको आज सच बताएं ना भाई, तो हमको याद नहीं है कि हम लास्ट 3-4 साल में कब 5 घंटे से अधिक सोए हैं, हमको याद ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। फिर नौकरी भी करोगे, फिर तैयारी भी करोगे, फिर हर चीज तुम्ही को चाहिए, फिर तुमको सोना भी है, तो हर चीज तो नहीं मिलेगी, कुछ चीज कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कम नींद से आज तक कोई मरा नहीं, इतना हमको पता है। जब सर दर्द होता है तो ये भी हमको पता है कि दिमाग असल में फटता तो नहीं है। सो जाओगे, सो के उठोगे 4-5 घंटे बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर चेहरे पर ठंडा पानी मारो, काम करना शुरू कर दो। तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, इतना आसान रहता तो कोई बात ही नहीं थी। और अगर ऐसा लग रहा है ना कि याद नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा बहुत चीज, अब इतने सारे इंडेक्स पढ़ोगे, मिसलेनियस में तुमको इतना लंबा लिस्ट बना दिए, पॉसिबल है क्या इसको याद करना?
पॉसिबल है क्या इसको याद करना, पूरा A to Z रट लिए? नहीं पॉसिबल है। पर फिर भी अगर तुम 3-4 बार पढ़ लोगे तो सवाल निकाल लोगे, सवाल बन जाएगा तुमको। प्रीलिम्स में यही है ना, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, सही आंसर तुम्हारे सामने है, तो इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू डिड्यूस द आंसर, तो वो तुम्हारा वहां से काम हो जाएगा। ठीक है, बता रहे थे भाई, कहां तक थे? हाँ ठीक है, टाइम टेबल तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, तो आपको उसका कुछ उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। हर चीज को रटना नहीं है, नॉट एवरीथिंग इज टू बी रोट लर्न्ड। कुछ चीजों का माहौल देख करके, समझ करके, देखा देखा, अच्छा अच्छा, सुना सुना, ऐसे करते करते भी सवाल बनते हैं भाई। तो जरूरी नहीं है कि तुम एकदम परेशान रहो कि अरे यार इसका रिवेन्यू डेफिसिट इतना परसेंटेज था पर वैल्यू कितना था, नहीं याद है, नहीं याद है भाई, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज बस याद कर लो ना, तो बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहा आपका माइंडसेट, सेल्फ डाउट और मेंटल टफनेस। इसमें हम अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं ना भाई, तो सेल्फ डाउट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो ही नहीं सकता है, बट दिस कैन बी मैनेज्ड। और इसको मैनेज करना ही, आप बस इसको मैनेज करके चलो कि यार खुद पे डाउट होगा, और अच्छा है, बात है कि अगर खुद पे डाउट हो रहा है तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बन के कुछ फायदा भी नहीं है कि बीपीएससी की इतनी हैसियत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, ये सब फालतू बात नहीं करना। लाइफ हैज इट्स ओन डिवाइन वेज टू मेक यू हम्बल। ऊपर से कोड़ा पड़ता है तो आवाज भी नहीं आता है भाई, डायरेक्ट छाले पड़ जाते हैं। तो खुद पे अगर सेल्फ डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सेल्फ डाउट तुम पे हावी ना हो जाए कि तुम्हारा एक्चुअल काम को ही प्रभावित कर दे। इतना सेल्फ डाउट में आ गए कि आज पढ़ भी नहीं किए, कि पढ़ के क्या होगा, मेरा होगा क्या, नहीं, ये नहीं करना है। दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन। दूसरा रहा आपका फियर ऑफ फेलियर का, तो आपको एक बात बताएं भाई, ये अच्छी बात है, फियर ऑफ फेलियर इज गुड, क्योंकि वो आपको मतलब मजबूर करता है कि 1 घंटे कम सोएं। ये फियर ऑफ फेलियर आपको मजबूर करता है कि यार थोड़ा सा और हाथ पर मार दें। ये फियर ऑफ फेलियर आपको मजबूर करता है कि यार थका थका लग रहा है, पर फिर भी अगर एक कॉन्टिनेंट अगर देख लिए ना पलट करके तो मजा ही आ जाएगा। दिस इज फियर ऑफ फेलियर। तो जरूरी है फियर ऑफ फेलियर। और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग, जिसका कि एग्जाम रहता है तो लगता है कि पूरा मोहल्ला जान जाता है कि एग्जाम है, एटलीस्ट गांव में तो सब जान जाता है कि एग्जाम है, तो ऐसे लोगों के लिए तो और फियर ऑफ फेलियर है, क्योंकि मतलब वो होता है ना कि सबको सब पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको अपना काम करना है। कॉन्फिडेंस का जो बात है भाई, कॉन्फिडेंस में क्या दिक्कत है, उसका भी बहुत सिंपल है भाई। कॉन्फिडेंस आपको सिंपली, आप ये शीट को फॉलो करो, जो आपको ये वाला शीट दिया गया है ना, आप बस इस शीट को अच्छे से फॉलो कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा भाई, आएंगे तुमको एग्जाम के बाहर। अब हम जब एग्जाम देने जा रहे हैं 70th बीपीएससी का, और मेरे सामने हमको ये सारे कट दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये कट कौन मारा है, हम ही मारे हैं ना। तो आई वेरी वेल नो दैट आई हैव डन माई ड्यू हार्ड वर्क। Now it is the time to of the universe to offer me everything that I deserve. तो वो तुमको देगी। इतना परेशान होकर के, इतना स्ट्रेस लेकर के ढंग से पढ़ भी नहीं पाओगे भाई, बेहतर स्कोर नहीं कर पाओगे। और जहां तक रहा बात पीयर स्कोर, ये सबसे यूजलेस चीज है भाई। खुद से कंपेयर करो, बोलना आसान है, करना उससे भी ज्यादा आसान है। अगर एक बार इस बात को समझ गए तो एक सीट नहीं है, 2 सीट नहीं है, 12,000 लोग पीटी निकालेंगे, 12,000 लोग पीटी निकालेंगे। ये सब जो 5-10 तुम्हारे सामने अगर कूद भी रहे हैं तो हो जाने दो, उनका क्या दिक्कत है भाई। टेलीग्राम डिस्कशंस अगेन यूजलेस चीज। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, इसका एक सिंपल सा तरीका है भाई, हम एकदम तुमको ये बताते हैं कि सोच का है कि मतलब एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग लाइज इन द ब्रेन। तुम अपने माइंड को क्या बोलते हो, व्हाट यू फीड टू योर माइंड इज व्हाट विल रेसिप्रोकेट इन एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ। जो तुम अपने दिमाग को बोलोगे, तुम्हारे पास हाथ है ना भाई, कलम पकड़ पा रहे हो ना, सामने कॉपी रखा है ना, तुम ऊपर ठंडा पानी मारो, पढ़ने बैठो। क्यों डिफीट एक्सेप्ट करना है, और खासकर तब जब तुम, यार देखो, अगर प्रीलिम्स के बारे में एक बात समझो, प्रीलिम्स इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ नर्व्स। तुम 50% सिलेबस छोड़ करके भी पीटी क्लियर कर सकते हो, तुम 50% सिलेबस छोड़ करके भी पीटी कर सकते हो, इस बात को याद रखना। अगर तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है, अगर तुम बचे हुए 50 को ढंग से यूटिलाइज कर पाए, अब 50% छोड़ने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि 50% तुम पूरे छोड़ दोगे, वो 50% तुमको ढंग से याद नहीं रहेगा, वो 50% शायद तुमको रिकॉल करने में दिक्कत हो, समझ गए।
और अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है भाई, अपना खुद का देखना है कि यार हम अपने कैपेबिलिटी के बेस्ट पढ़ाई किए कि नहीं किए। आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ, एवरी डे आई विल पुट इन माई 110% एंड आई विल मेक श्योर दैट आई गेट एवरीथिंग दैट आई डिजर्व, द यूनिवर्स विल ऑफर मी। हर चीज आपको ऑफर किया जाएगा अगर आप अपना काम बस करते रहे तो। 15 से मतलब कितना दिन बचा है भाई, 20 दिन 25 दिन बचा हुआ है, लास्ट का 5 दिन एडमिट कार्ड प्रिंट करवाने में निकल जाएगा, फिर टिकट काटोगे, ये सब करोगे, घर जाओगे, ट्रेन पर बैठोगे, तो उसमें ही समय चला जाएगा। और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि द पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर देन द पेन ऑफ हार्डवर्क। हम दोनों पेन फील किए हुए हैं भाई, पेन ऑफ रिग्रेट भी फील किए हुए हैं, पेन ऑफ हार्डवर्क भी फील किए हुए हैं। और सबसे प्रॉब्लम, हम अपनी बात करें अगर ना, तो मेरे ऐसे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ऐसा लगता है कि बहुत पोटेंशियल है पर फिर भी एक मतलब नहीं कर पाए, तो वो ज्यादा दुख होता है कि अरे यार हमको, मैं तो सेंसिबल भी हूं, पढ़ता हूं तो समझ में भी आता है, कोई चीज मतलब समझ लो कि दिमाग में घुस भी रहा है चीज, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, ये कितना बड़ा मतलब पाप है ये, कि भगवान तुमको ऐसा दिमाग दिए कि तुम समझ पाते हो, तुम कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो चीजों को, येट यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट इन मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि जितना एफर्ट डालना था उतना एफर्ट नहीं डाला गया, तो उसको डालना है भाई अपने को। अब पीटी निकालने का बात एग्जाम बताएं, जो ये सब है ना आपका फियर ऑफ फेलियर, कॉन्फिडेंस, ये सब बताते हैं, ये क्यों आता है, क्योंकि आपको ऐसा मन में बैठ के सोचते हो कि यार हमको पीटी निकालना है, पीटी हमको 100 नंबर लाना है। अरे तुमको 100 नंबर नहीं लाना है, तुमको 105 नंबर नहीं लाना है। तुम सुबह उठे हो तो सुबह को जो तुम्हारा पहला स्लॉट है वो तुमको रटना है, जो दूसरा स्लॉट में तुमको करंट अफेयर का 2-2.5 घंटा पढ़ना है, केवल तुमको वो पढ़ना है। तीसरे स्लॉट में तुमको पूरा मैपिंग निपटाना है, तुमको ज्योग्राफी पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़ना है, रात को 1 घंटा मिसलेनियस करके सो जाना है, तुमको पीटी नहीं निकालना है। तुम आज का 1 स्टेप एट अ टाइम भाई। पहाड़ चढ़ जाएंगे, पहाड़ चढ़ जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे, अरे नहीं पता पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, मेरा तो स्टेमिना ही नहीं है, हम तो मोटा हैं, मेरा तो पैर ही टेढ़ा है, हम तो 100 कदम से ऊपर नहीं चल पा। अरे छोड़ो ना भाई, तुम चल दो, अभी चल जाओ ना थोड़ा देर, 1 स्टेप एट अ टाइम लो भाई। तो एवरीथिंग अगर तुम ब्रेक करते हो ना, अपने मतलब गोल को ब्रेक डाउन कर लो, और खुद का एक माइंडसेट तैयार रखो कि यार जो भी हो, पीटी के लिए तो खास कर बता रहे हैं भाई, पीटी फिर से बोल रहे हैं, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ नर्व्स। अपने नर्व्स पे, अपने टेम्परामेंट पे, अपने आप को काम रख सकोगे अगर, तो तुम काम कर लोगे। हर रात जब सोच रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार आई एम प्राउड ऑफ माई एफर्ट्स। जो तुम सोचोगे भाई, हम लास्ट मतलब मेरा बात यहाँ खत्म हो चुका है, हम बस तुमको एक बात कह रहे हैं कि जो तुम सोचोगे वो बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू थिंक इन अ वे कि यार हम काम कर लेंगे, योर थॉट्स विल कन्वर्ट इनटू एक्शंस एंड दैट एक्शंस विल शेप योर रियलिटी। हम फिर से कह रहे हैं भाई, दिस रियलिटी इन द लास्ट 25 डेज कैन बी चेंज अगर तुम ढंग से सही तरीके से मेहनत करो। अगर तुमको लगता है कि कोई पार्ट तुम्हारा छूट गया है, ऐसा है, आपको हम ये दिखा देते हैं भाई। ये जो हमारा, एक सेकंड भाई जरा सा, ये जो तुम्हारा लास्ट का थीम 6 है ना, ये थीम 6 क्या है, कल दोपहर तक, एक सेकंड भाई जरा सा, ये जो थीम 6 है ये क्या है, कल दोपहर 2 PM तक आपको अगर कोई सवाल, अपने कोई डाउट है आपको 70th बीपीएससी के, सॉरी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, कि यार मेरा तो कोई पर्सनलाइज्ड दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए। YouTube के कमेंट पे 30 सेकंड का ऑडियो रिप्लाई का ऑप्शन आता है, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। हर डाउट को हम रिप्लाई करेंगे कल दोपहर 2 बजे तक। तो आपको जो पूछना है वहां पूछ सकते हैं, हम जानबूझ के इसको लास्ट में डालें ताकि जो लोग एंड तक देखेंगे वही पूछें, ठीक है। मेरे तरफ से इतना ही है भाई, चीजें उतनी टफ नहीं है जितना टफ हम उसको बना देते हैं। थैंक यू एवरीवन, कोई भी डाउट हमको पूछिएगा। ओके।